आज उसकी और मेरी शादी का दिन था, लेकिन जब वो दुल्हन के जोड़े में सजकर बैंक्वेट हॉल पहुंची तो पूरा हॉल खाली पड़ा था। वहां सिर्फ उसके मायके वाले खड़े थे। चेहरों पर गुस्सा, शर्म और बेबसी साफ दिखाई दे रही थी। और उसी समय मैं कंपनी लौटती हुई कार में आराम से बैठा था। शियाओ शुआई, तुमने हिम्मत कैसे की शादी तोड़ने की? मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। फोन पर उसकी चीख गूंज उठी। मैं हल्का सा मुस्कुराया और कार की खिड़की से पीछे छूटते शहर को देखते हुए शांत आवाज में बोला, लियो मैडम, लगता है आपको गलतफहमी हो गई है। आज के बाद बर्बाद मैं नहीं, तुम होने वाली हो। इतना कहकर मैंने कॉल काट दी और उसका नंबर हमेशा के लिए ब्लॉक कर दिया। 5 साल तक बड़ी सावधानी से रची गई इस शादी की योजना आखिरकार उसी अंजाम तक पहुंच गई जो मैं चाहता था। मैं अपनी लग्जरी कार की चौड़ी पिछली सीट पर से टिकाकर आंखें बंद कर लेता हूं। ऐसी की ठंडी हवा चेहरे से टकरा रही थी, लेकिन दिल में उठ रही गर्मी को शांत नहीं कर पा रही थी। आज मेरी शादी थी, जिंदगी का सबसे अहम दिन होना चाहिए था, लेकिन मैं दूल्हा बनकर मंडप में नहीं बल्कि वापस कंपनी जा रहा था। सामने वाली सीट पर बैठा मेरा खास असिस्टेंट ली शियाओ अचानक बोला, सर 3 मिनट में सारी खबरें मीडिया पर पुश हो जाएंगी। मैंने धीरे से आंखें खोली। कार की खिड़की के बाहर शहर तेजी से पीछे भाग रहा था। सड़क किनारे लगी विशाल LED स्क्रीन पर अभी भी मेरी और लियो रुयान की शादी की तस्वीरें चल रही थी। तस्वीर में वो सफेद वेडिंग गाउन में बेहद खूबसूरत लग रही थी और मैं काले सूट में उसकी तरफ ऐसे देख रहा था मानो दुनिया में उससे बढ़कर कुछ हो ही नहीं। कितना बड़ा मजाक था। पिछले 5 सालों में मैंने अपना सब कुछ उस पर लुटा दिया था, अपना प्यार, अपना समय, अपनी ताकत, यहाँ तक कि अपने परिवार की असली पहुंच भी। मैंने उसे एक संघर्ष करती छोटी सी बिजनेस वुमन से उठाकर आज की मशहूर लियो ग्रुप की CEO बनाया था। उसकी हर सफलता के पीछे मैं था। हर बंद दरवाजा मैंने खोला, हर दुश्मन को मैंने हटाया, लेकिन मैंने उसे कभी सच नहीं बताया क्योंकि वो बेहद घमंडी और जिद्दी थी। उसे लगता था कि उसने सब कुछ अपनी मेहनत से हासिल किया है, इसलिए मैं हमेशा परछाइयों में ही रहा। उसके बिजनेस साम्राज्य की नींव मैंने रखी थी, दीवारें मैंने बनाई थी और उसे सिर्फ सबसे ऊपर खड़े होकर तालियां बटोरनी थी। मुझे कभी उसके शुक्रिया की जरूरत नहीं थी। मैं तो बस चाहता था कि कभी कभी वो मुझ पर थोड़ा भरोसा करे, थोड़ा सहारा ले। उसका वो हल्का सा मुस्कुराकर कहना, जियांग शुआई, एक मदद करोगे? मेरे लिए वही काफी था। लेकिन 5 साल बाद मुझे बदले में क्या मिला? उसकी बढ़ती हुई दूरी, उसका शक और उसकी आदत कि मैं हमेशा उसके लिए सब कुछ करता रहूं। और फिर मेरी जिंदगी में आया एक आदमी, चेंज, लियो रुयान का पर्सनल असिस्टेंट। एक बिल्कुल साधारण लड़का, लेकिन उसकी शक्ल उसके उस पहले प्यार से मिलती थी जो सालों पहले एक कार एक्सीडेंट में मर चुका था। बस इसी वजह से उसे कंपनी में खास जगह मिली। उस पर अंधा भरोसा किया गया, यहाँ तक कि हमारी शादी की अंगूठियां और अरबों की शेयर ट्रांसफर डील भी उसने उसी लड़के को संभालने के लिए दे दी। कारण मुझे उस पर भरोसा है। मेरी मुट्ठियां अनजाने में कस गईं। शादी शुरू होने में अब सिर्फ 10 मिनट बचे थे। उधर बैंक्वेट हॉल में अब तक अफरा तफरी मच चुकी होगी। लियो रुयान, वो औरत जो हमेशा सफलता की चोटी पर खड़े होने का सपना देखती थी, शायद ये कभी सोच भी नहीं सकती थी कि जिस साम्राज्य पर उसे सबसे ज्यादा गर्व है उसी को मैं आज अपने हाथों से मिटाने वाला हूं। तभी मेरा फोन वाइब्रेट हुआ। चेंज ने एक फोटो भेजी थी। तस्वीर में लियो रुयान उसी करोड़ों की शादी की ड्रेस में खड़ी थी जो मैंने खुद उसके लिए चुनी थी। उसका मेकअप परफेक्ट था, लेकिन चेहरे पर सदमा साफ दिखाई दे रहा था। पूरा हॉल खाली था। उसके पीछे उसके रिश्तेदार खड़े थे, गुस्से, शर्म और बेचैनी से भरे हुए। वो इस वक्त जरूर पागलों की तरह गुस्से में होगी। मैं उसकी आंखों में टूटा हुआ घमंड साफ देख सकता था। तभी असिस्टेंट की आवाज आई, सर मिस लियो का फोन। मैंने स्क्रीन पर चमकते नाम को देखा, रुयान, लेकिन अब मेरे दिल में उसके लिए कुछ भी नहीं बचा था। मैंने कॉल रिसीव की। जियांग शुआई, तुम कहां हो? तुम्हें पता भी है आज कौन सा दिन है? फोन उठते ही उसकी दबाई हुई चीख सुनाई दी। मैं शांत आवाज में बोला, हाँ, आज हमारी शादी थी, लेकिन अब वो रद्द हो चुकी है। तुम पागल हो गए हो क्या? मेरे सारे मेहमान कहां गए? तुम आखिर करना क्या चाहते हो? उसकी आवाज गुस्से और अविश्वास से कांप रही थी। मैंने धीरे से जवाब दिया, वो लोग दूसरी पार्टी में गए हैं। कौन सी पार्टी? मैं हल्का सा हंसा, तुम्हारी कंपनी के दिवालिया होने की पार्टी। फोन की दूसरी तरफ अचानक सन्नाटा छा गया। मुझे उसकी भारी सांसें सुनाई दे रही थी, मानो कोई घायल शेरनी दहाड़ रोकने की कोशिश कर रही हो। फिर वो चीखी, जियांग शुआई, अगर तुमने शादी तोड़ी तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। मैं सीट पर पीछे टिक गया और बाहर लगी विशाल स्क्रीन को देखते हुए मुस्कुराया। कुछ सेकंड पहले तक वहां हमारी शादी की तस्वीरें चल रही थी, लेकिन अब ब्रेकिंग न्यूज चमक रही थी। लियो टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट में बड़ा सुरक्षा घोटाला उजागर। मैंने ठंडी आवाज में कहा, लियो मैडम, लगता है आपको अब भी गलतफहमी है।